बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि ये सिस्टम, ये निज़ाम पैनिक कर चुका है। और अगर आपने कोई एग्जाम्पल देखनी है ना जो बिल्कुल इसके ऊपर परफेक्ट बैठती है कि कैसे ये सिस्टम ना सिर्फ घबराया हुआ है बल्कि खौफजदा है इमरान खान साहब से, तो जो हरकत इमरान खान साहब के बेटों के जो इंटरव्यू था ना उसे रुकवाने के लिए की गई है ना, उस हरकत को आप देख लें। लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि इंटरव्यू फिर भी चला, उल्टा इन्हें हजीमत का जो सामना वो करना पड़ा। और अब तो पूरी दुनिया ने ये देख लिया कि कैसे इमरान खान साहब को बुनियादी जो उनकी फैसिलिटी है हेल्थ की उससे दूर रखा जा रहा है। कुछ आम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। वो इंटरव्यू जो है वो कैसे रुकवाया गया, लेकिन उसके बावजूद वो इंटरव्यू क्यों चला। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि इमरान खान साहब से एक मरतबा फिर से डील की कोशिश की जा रही है और पैगाम पहुंचाया जा रहा है। इमरान खान साहब को कहा जा रहा है कि खान साहब आप ज़रा सॉफ्ट हो जाएं। इस मरतबा इमरान खान साहब ने जो इनको जवाब दिया है ना, वो जवाब सुनने के काबिल है। वो जवाब आपके साथ शेयर करूंगा। फिर आपको ये खबर भी दूंगा कि आखिर क्यों नून लीग ने शाह गुलाम कादिर को आज़ाद कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म नामज़द करने के बजाय जो बैरिस्टर गिलानी है उन्हें नामज़द कर दिया। इस पर जी एक खबर सामने आई है, बड़ा दावा सामने आया, आपसे शेयर करूंगा। और आखिर में आपको ये भी बताऊंगा कि 27 सितंबर लॉन्ग मार्च, सुहेल आफरीदी इस मरतबा बड़ा सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। एक मीटिंग की अंदरूनी कहानी आपके साथ में शेयर करूंगा कि कैसे इस लॉन्ग मार्च को बड़ा डिफरेंट अंदाज में इस मरतबा किया जाएगा, जो कि इस रजीम के लिए और इस निज़ाम के लिए एक बड़ा सरप्राइज़ होगा और इस निज़ाम को जाम करके रख दिया जाएगा इस लॉन्ग मार्च के ज़रिए। इसी वजह से ये इस लॉन्ग मार्च से भी घबराए हुए हैं। अहम तीन तफसीलात इस वाले से भी आप सब में शेयर करूंगा। पहले तो आपको खबर देता चलूँ जी कि इमरान खान साहब के साहबजादों का जो इंटरव्यू था ना वो कल रुकवाने की से जो कोशिश है ना वो की गई। और इसे किसी पाकिस्तान के टीवी चैनल ने खबर को ब्रेक नहीं किया, बल्कि आलमी जो इदारा है उसी की जानिब से जो खबर है, क्रिक-इन्फो और बाकी जो इदारे हैं उनकी जानिब से जो खबर है वो दी गई। खबर ये है कि इमरान खान साहब के जो साहबजादे थे उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ, उस इंटरव्यू को रुकवाने की कोशिश की गई। यहाँ तक धमकी लगाई गई कि अगर इंटरव्यू चलाया गया तो फिर क्या किया जाएगा कि पाकिस्तान टीम जो इस वक्त इंग्लैंड के दौरे पर मौजूद है और इंग्लैंड के साथ ये दूसरा टेस्ट मैच खेल रही है, जो चूँकि वक्फे के दौरान ये चलाना था, लंच जो ब्रेक होती है, तो पाकिस्तानी जो टीम है वो मैच ही नहीं खेलेगी, ब्रेक के बाद आएगी ही नहीं, ये धमकी दी गई। बहरहाल इस धमकी ने भी जो है वो असर नहीं दिखाया। हुआ ये कि इमरान खान साहब के बेटों का जो इंटरव्यू था वो पूरा तो नहीं चला, लेकिन 18 मिनट का उनका जो इंटरव्यू था ना वो चला। और उस इंटरव्यू में एक ख़ास बात जो इमरान खान साहब के हवाले से उनके बेटों ने की कि इमरान खान साहब को ये कत्ल कर देंगे जेल में रख कर। असल में तकलीफ़ इस बात से हुई और उसकी वजह भी है। वजह यह है कि अगर इमरान खान साहब को कुछ हो जाता है तो खाली अगर आप नवाज शरीफ का वो केस देख लें जहाँ पर गारंटियाँ मांगी गई जी कि उनकी सेहत, आप कह रहे हैं जी कि यहाँ पर उनको ट्रीटमेंट किया जाता है, अगर उनको यहाँ पर कुछ हो जाता है तो क्या आप गारंटी देते हैं? उनकी ज़िंदगी गारंटी जो है वो अदालतें मांग रही थी। तो यहाँ पर तो इमरान खान साहब की उससे भी वस्त सूरत हाल है और सहूलत जो है वो नहीं दी जा रही, शिफा अस्पताल शिफ्ट नहीं किया जा रहा, अदालत का हुक्म जो है वो मौजूद है। तो खुदा न खास्ता अगर कुछ जो है वो हो जाता है तो इल्ज़ाम इस निज़ाम के ऊपर ज़रूर पड़ेगा। और आलमी सतह के ऊपर अब ये चीज़ एस्टेब्लिश हो गई है कि ये लोग इमरान खान साहब के साथ जो जुल्म कर रहे हैं, कैद तन्हाई में रखा हुआ है और उन्हें बेसिक फैसिलिटी इलाज की भी प्रोवाइड नहीं कर रहे। फिर ऊपर से जो 21 क्रिकेटर्स ने लेटर लिखा और अब तो इंग्लिश साबिक कप्तान जो है वो बात भी कर रहे हैं टीवी चैनल्स के ऊपर बैठकर कि हम पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में जो है वो हम बिल्कुल मुदाखलत नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो कि उनका बुनियादी हक है, उन्हें जो फैसिलिटी है इलाज की वो मिलनी चाहिए, उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए, उनकी जो कैद तन्हाई है उसमें आपने उनको जो है वो रखा हुआ है। तो अब आलमी सतह पर भी ये चीज़ एस्टेब्लिश हो गई है कि नाहक इमरान खान साहब को रखा गया और इमरान खान साहब के साथ जुल्म जो है वो जेल के अंदर किया जा रहा है। और इस इंटरव्यू पर जो हरकत की गई इसे रुकवाने के लिए इसने मज़ीद ये जो बयानिया आप यूँ कहें कि है तो हकीकत ही, इस हकीकत को एस्टैब्लिश किया। क्योंकि आलमी सतह पर ज़ाहिर सी बात है, आप फिर कहते हैं जी कि हमारी अदालतों ने हुक्म दिया, अदालतों के ज़रिए हुए हैं। यहाँ पर तो मालूम है ना कि अदालतों से कैसे जो अहकामात हैं वो आते हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है आलमी सतह पर उस तरह से तो लोग अवेयर नहीं होते, वो तो अपने मुल्क के मामलात को देखेंगे। लेकिन अब एस्टैब्लिश हो चुका है कि ये इमरान खान साहब के साथ जुल्म कर रहे हैं और आलमी सतह पर अब इस पर जो बाकायदा तौर पर बड़ी आवाज़ें हैं वो भी उठना शुरू हो गई हैं। अब नाज़रीन इन्होंने धमकी
जब दी तो फिर उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि दूसरी तरफ से ये पैगाम ज़रूर आया होगा, क्योंकि देखिए उन्होंने इंटरव्यू तो फिर चलाया ही है ना, बेशक 18 मिनट का क्यों ना चलाया हो, कि अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं, पाकिस्तानी टीम नहीं आती, तो फिर उसके बाद ज़ाहिर सी बात है सज़ा भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है, पाबंदी भी लग सकती है, तो इसके ज़िम्मेदार आप होंगे। क्योंकि ये जो इंटरव्यू चलाने वाला मामला है, इसका मैच से क्या ताल्लुक है? पाकिस्तानी टीम वहाँ पर कोई इंटरव्यू रुकवाने के लिए तो नहीं गई हुई ना, उन्होंने मैच खेलना है, और इंग्लैंड की टीम भी मैच खेलने के लिए बैठी हुई है, तो उन्होंने मैच खेलना है, और वो उसमें तो इस किस्म की कोई इंटरप्शन जो है वो नहीं आनी चाहिए थी। तो बहरहाल जी, ये इंटरव्यू से बेसिकली रुकवाने की जो कोशिश है, ये साबित करती है कि ये इस वक्त पैनिक हो चुके हैं, निज़ाम वैसे ही नहीं चल रहा, पैनिक भी ये हो चुके हैं, और दूसरे नंबर पर ये खौफज़दा है इमरान खान साहब से कि उनके बेटों का इंटरव्यू भी नहीं चलने दे रहे, और ये क्यों इमरान खान साहब को बाहर नहीं लाना चाहते, ये क्यों इमरान खान साहब से खौफज़दा है? क्योंकि इमरान खान साहब डील नहीं कर रहे। बखबर हल्कों का यह दावा है कि एक मरतबा फिर से इमरान खान साहब को अप्रोच की गई है, और इन दिनों तो बहुत ज़्यादा अप्रोच की जा रही है, मनाने की कोशिश की जा रही है। खान साहब से कहा जा रहा है जी कि डील कर लें और आप ज़रा सॉफ्ट हो जाएं हमारे हवाले से। इमरान खान साहब का जवाब क्या है? बताया जा रहा है इमरान खान साहब ने कहा कि आपने मुल्क तबाह कर दिया, आपने माशत जो है वो चल नहीं रही, सरमायाकारी आ नहीं रही, मैं क्यों इस निज़ाम से जो रियायत है ना वो लूँ। साथ ही इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं अदालतों के ज़रिए ही बाहर आऊँगा, मेरिट पर मेरे केसेस सुने जाएंगे। फिर इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर ऐसा नहीं होता, मेरिट पर केस नहीं सुनते, अदालतों के जरिए बाहर नहीं आता, तो मैं इसी खतरनाक रास्ते के ऊपर चलता रहूँगा। ये इमरान खान साहब ने क्लियर कर दिया है। इवन के नाज़रीन, बखबर का ये भी दावा है कि इमरान खान साहब ने यह कहा कि अस्पताल में शिफ्ट भी नहीं होना चाहता। हाँ, मुकम्मल तिबी मुआयने के लिए बेशक मुझे अल-शिफा हॉस्पिटल आप ले जाएं, मुकम्मल तिबी मुआयना हो जाए, टेस्ट वगैरह मुकम्मल हो जाए, रिपोर्ट्स सही आ जाएं। हाँ, ये नहीं होगा कि मैं वहाँ पर जाकर बिस्तर पर लेट जाऊँ। मैं कभी भी नवाज शरीफ जो है वो नहीं बनना पसंद करूँगा। वो एक तरह से गाली समझते हैं कि यार मतलब नवाज शरीफ बनने का भी जो तासुर है वो उनके हवाले से हो। तो ये इमरान खान साहब को मनाने की कोशिश है, और ये इमरान खान साहब का जो जवाब है वो सामने आ गया है। अब दूसरी एक कोशिश ये है कि इनडायरेक्ट एक डील हो, इनडायरेक्ट खान साहब को खामोश करवा दिया जाए या माइनस कर दिया जाए। वो ये है कि पार्टी या फैमिली से डील हो जाए। बयानात तो आ चुके हैं, अंडरटेकिंग भी जा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में भी बहनों ने कह दिया कि हम बाहर आकर गुफ्तगू नहीं करेंगे, और उन्होंने नहीं की है गुफ्तगू। तो इससे क्या होगा? इमरान खान साहब जेल में होंगे, वो खामोश ही हैं जेल में, कोई मैसेज उनका नहीं आ रहा बाहर। हालांकि मुलाकातें तो बहाल हो गई हैं, अब बहनों से मुलाकात होगी, वो मैसेज तो अगर उन्होंने कोई दिया भी तो बाहर आकर उन्होंने गुफ्तगू नहीं की। लेकिन इशू ये है, मसला ये है कि इमरान खान साहब की खामोशी से भी कुछ नहीं होना। ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब डील करे, खान की डील के बगैर, या खान अगर इनकी हिमायत करता है इसके बगैर इनके पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं रहा। क्योंकि अगर खान को 10 महीने से खामोशी किया हुआ है ना, कहते तन्हाई में रखा हुआ है, तो क्या कर लिया आपने? सिस्टम दुरुस्त कर लिया, आप सिस्टम दुरुस्त नहीं कर पाए हैं। अभी जो नए सूबों की बात कर रहे हैं, नए सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो इसको भी आप चला लें, इमरान खान के बगैर चलाकर दिखा दें, नहीं चल पाएगा, क्योंकि अवामी मैंडेट के मुताबिक आप नहीं हैं, आप नई जो नया सिस्टम है वो लागू कर सकेंगे। तो अब तक खैर समझ आ जानी चाहिए, और इसीलिए कोशिश हो रही है खान साहब को मनाया जाए। लेकिन इनडायरेक्टली आपने फैमिली को तो बेशक दबाव में ले लिया, या पार्टी को भी आपने तितर बितर कर लिया, सारा कुछ कर लिया, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो नहीं मान रहे। इमरान खान साहब अपने नज़रिए, अपने असूल के ऊपर डटे हुए हैं। देखें, अगर आपने इमरान खान साहब से कोई बात मनवानी है ना, तो ऐसी कोई बात वो नहीं मानेंगे जो उनके नज़रिए और उनके असूल से टकराएगी। आप इमरान खान साहब बात करने या मुज़ाकरात से पीछे नहीं हो रहे। खान साहब कहते हैं ठीक है, बातचीत करनी है, गुफ्तगू करनी है, मुज़ाकरात करने हैं तो आए करें, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि मेरे नज़रिए और असूल पर कंप्रोमाइज़ करूँगा तो ये नहीं होगा। तो यही एक फार्मूला है, आप असूल और नज़रिए पर कंप्रोमाइज़ करवाए बगैर इमरान खान साहब से कोई बात करते हैं तो मामला तय हो सकते हैं। अगर आप कंप्रोमाइज़ करवाना चाहते हैं तो वो फिर नहीं होगा। ये इमरान खान साहब ने क्लियर जो है वो बता दिया है। दूसरी तरफ जो 27 सितंबर का लॉन्ग मार्च है, उसका भी जो प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है। खबर सुनिए कि इस मरतबा सुहेल आफरीदी कैसे जो सरप्राइज़ है वो करेंगे। खबर है जी कि जुनैद सलीम साहब हैं, सीनियर साफ़ी, उन्होंने ये खबर दिया। वो कहते हैं कि ज़राए बताते हैं कि लॉन्ग मार्च के लिए रावला कोट मॉडल ज़ेर गौर है, जिसके तहत खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले कारकुनान इस्लामाबाद में दाखिले से पहले अपने सूबे के एंट्री पॉइंट्स पर ही कुछ रोज़ बैठेंगे। मेरे ख्याल से जो अटक पुल वगैरह है या जो खुशालगढ़ पुल वगैरह है, ज़रा सी बात है वहाँ से ही एंट्री के पॉइंट्स आते हैं, तो वो एंट्री पॉइंट्स के ऊपर बैठ जाएंगे। ये नहीं कि आपकी मुकम्मल ट्रांसपोर्टेशन रास्ते बंद हो जाएंगे, सुबह बंद हो जाएगा आपका, ना उधर से पंजाब कोई आ सकेगा, ना पंजाब से कोई उधर जा सकेगा। नंबर 1 तो ये है, और कुछ दिन वहाँ पर बैठा जाएगा। इस दौरान इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर सील होगा। ज़रा सी बात है, ये डर जहनों में होगा ना कि वो आ रहे हैं, तो ये तो पहले ही इस्लामाबाद को कंटेनर सिटी बना देंगे, सील कर देंगे, इस्लामाबाद भी बंद हो जाएगा।
मोटरवेज बंद हो जाएंगी। इस्लामाबाद और मुल्हका शहरों में तालीमी इदारे और सरकारी दफातर बंद होंगे, यानी हुकूमत जो है वो खुद ही कारोबार मुमलिकत बंद कर देगी अपने हाथों से, और इन्होंने ऐसा किया भी है। तो प्लान भी यही है कि हम केपी बंद कर देंगे, जो भी रास्ते हैं वहाँ बैठ जाएंगे, और यहाँ से इस्लामाबाद रावलपिंडी जो है वो वैसे ही बंद हो जाएगा, हुकूमत खुद इसे बंद कर देगी। नंबर 1 तो ये किया। अब नंबर 2 क्या होगा, इस बात पर भी गौर हो रहा है कि पंजाब के कारकुनों को इस्लामाबाद की कॉल की बजाय लाहौर पहुँचने की कॉल दी जाए। पंजाब के सारे कारकुनों से कहा जाएगा जी कि आप लाहौर पहुँचे, फिर उसके ताकि सूबाई दारुल हुकूमत भी मुकम्मल तौर पर चौक कर दिया जाए। यूँ क्या होगा, लाहौर भी बंद होगा, यानी कि बड़े शहर आपके बंद करने का प्लान है पीटीआई का। इस तरह सिंध के कारकुनों को कराची पहुंचने की कॉल दी जाएगी। सिंध वाले अगर कराची जाते हैं तो खाली उनके आने के डर से ही वो शहर पूरा बंद कर देंगे। तो इस मरतबा जो एक बड़ा सरप्राइज़ या जो प्लानिंग पीटीआई की तरफ से अभी तक जो सामने आ रही है वो ये है कि पूरे मुल्क को इन्होंने बंद करना है। माइशत तो वैसे ही नहीं चल रही है, आगे नहीं चल रही है, पूरा मुल्क बंद होता है ना, तो कहाँ से जो कानून साजियाँ हैं, तरमीमें वगैरह हैं वो होंगी। ये जो सूबे बनाने वाला मामला है ये कहाँ से जो है वो फिर चलेगा। और जो कुछ ये पहले करते रहे हैं, जब पीटीआई इस्लामाबाद डीचोक आती रही है, वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस मरतबा आप सप्लाई लाइन काट नहीं पाएंगे। केपी वाले सारे केपी में ही बैठ जाएंगे, वहाँ के रास्ते बंद कर देंगे। पीछे से जाहिर सी बात है उनको सपोर्ट भी होगी, उनके कारकुनान या घरों के वो नज़दीक वगैरह होंगे, आ जा सकेंगे, उनके लिए मतलब है खाने पीने या बाकी चीज़ों का उनका मसला जो है वो नहीं होगा। और दूसरी तरफ जहाँ तक पिंडी इस्लामाबाद की बात है तो वो हुकूमत खुद बंद कर देगी, कंटेनर सिटी बना देगी इस्लामाबाद को। लाहौर और कराची का प्लान ये है जी कि पंजाब और सिंध के कारकुनों को कहा जाएगा जी कि आप लाहौर कराची पहुँचें, तो वो पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते, लेकिन सिंध कराची और लाहौर जो है ये दोनों भी बंद हो जाएंगे, यानी कि सारे मेन शहर जो है ना वो आपके बंद हो जाएंगे। इसीलिए इस वक्त घबराए भी हुए हैं, खौफजदा भी हैं। तो ये सुहेल आफरीदी की कॉल है। इमरान खान साहब ने वैसे ही सुहेल आफरीदी को कहा हुआ है कि आप अपनी मुज़ाहमत को मज़ीद तेज़ करें, और 27 सितंबर की कॉल पर ज़रा ये बताते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो खुश भी हैं कि ठीक है ये तारीख़ ठीक दी गई है और लॉन्ग मार्च आपने करना है। तो बहरहाल ये इंपॉर्टेंट खबर थी। साथ साथ आपको एक और ख़बर भी मैंने देनी है जी, आज़ाद कश्मीर में इस वक्त क्या चल रहा है। देखिए, जो नून लीग के हवाले से आ रही है ना खबर कि शाह गुलाम कादिर जो है उनको वज़ीर आज़म के लिए नामज़द नहीं किया गया, जो गिलानी है जी बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी, इनको नामज़द किया गया है। तो इस पर जी अब ये बताया जा रहा है कि नून लीग का ही अपना ही फ़ैसला था, उन्होंने ये किया। बहरहाल खबर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और उन्होंने ये फ़ैसला क्यों किया उसकी रीज़न भी आपके सामने रखते हैं। हल्का LA 29 मुजफ्फराबाद 3 के लिए जब टिकट जारी हो रहा था तो मुस्लिम लीग नून के 2 उम्मीदवार ख्वाहिशमंद थे, बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी और सईद अवान। ये आतिफ खटक साहब हैं जी, सीनियर सहाफ़ी हैं, इनकी जानिब से ये जो खबर है, ये जो ट्वीट है वो की गई है। जब टिकट गिलानी को मिला तो मुबैना तौर पर शाह गुलाम कादिर और इनके साथ दीगर हम ख्याल सीनियर क़यादत ने इफ्तिखार गिलानी का पत्ता साफ करने के लिए सईद अवान को लॉन्च कर दिया कि वो दूसरी जमात में चले जाएँ, आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से खड़े हो जाएँ। सईद अवान ने शह पाकर इस्तेकाम पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, और फिर जब नून लीग का वोट तकसीम हुआ तो पीपल्स पार्टी के मुख्तार अब्बासी जीत गए। इस बात का इफ्तिखार गिलानी ने दबे अल्फाज में सीनियर क़यादत के साथ इजहार आज़ाद कश्मीर में किया। एक ताकतवर शख्सियत से गिला किया। उन्होंने अपनी जमात पर सासबाज के ज़रिए मनसूबाबंदी के तहत हराने का इल्ज़ाम लगाया। यहाँ से शाह गुलाम कादिर के कागजात कीचड़ आलूद होना शुरू हुए। इसके बाद अगला दाग उस वक्त लगा जब नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शाह गुलाम कादिर के तायद कुनिंदा राजा फ़ारूक हैदर ने अवामी एक्शन कमेटी के लोगों को अपने लोग करार देते हुए इनसे मुज़ाकरात की तजवीज़ दी। यहाँ से इफ्तिखार गिलानी की CV बेहतर होते होते उन्हें आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बना गई। तो ये जी अब इसके पीछे जो खबर है वो दी जा रही है कि ये जो सारी कहानी है ना वो बनी है। ये जी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। मैं ज़रा एक दो चीज़ें और भी आपसे शेयर करनी है, ज़रा देख लूँ। ये जो इमरान खान साहब के साहबजादों ने इंटरव्यू दिया है ना, और क्या एक सवाल का जवाब उन्होंने दिया है, उनसे एक सवाल पूछा कि बड़ा कमाल उनको मुझे जो जवाब है ना वो लगा है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जी। सवाल उनसे पूछा गया, ये माइक इथरटन, इन्होंने पूछा जी कि आपको लगता है कि आपके वालिद ने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन 3 साल जेल में गुजार दिए, वो इस उम्र में आरामदा ज़िंदगी गुजार सकते थे, आपको इमरान खान के सियासत में होने का कोई मलाल तो नहीं, ये उनसे पूछा गया। बिल्कुल, इमरान खान साहब तो बड़ी लाविश ज़िंदगी गुजार सकते हैं, अभी भी गुजार सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब के साहबजादों से पूछा जा रहा है आपको कोई मलाल नहीं है कि वो सियासत में हैं और वो फिर जेल में भी 3 साल से हैं, बुज़ुर्ग हैं, और उन्होंने ज़ाया कर दी अपने साल। अब आप ज़रा जवाब सुनिएगा, और इमरान खान के साहबजादों से यही जवाब आप एक्सपेक्ट कर सकते थे।
इमरान खान का सियासत में होना मुझे सबसे ज़्यादा एडमायर करता है, यानी कि हमें मलाल नहीं है बल्कि एडमायर हमें करता है। वो पाकिस्तान को बदलना चाहते हैं, लोगों को गुर्बत से निकालना चाहते हैं। हम चाहते हैं वो हमारे साथ हों, लेकिन ये पाकिस्तान के लोगों के साथ ज़्यादती होगी। ठीक है, हमारे वालिद हैं, हम चाहते हैं वो हमारे साथ हों, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि अगर वो ऐसा करते हैं तो पाकिस्तान के लोगों के साथ ज़्यादती होगी। तो हम ये कभी भी नहीं कहेंगे कि हम अपनी वजह से अपने वालिद को इस जदोजहद से बाहर निकालें, यानी कि हम कभी भी उनको इस तरह की जो बात है वो नहीं कहेंगे। ये इमरान खान साहब के जो साहबजादे हैं उनकी जानिब से जो इंटरव्यू है वो दिया गया। आगे चलते हुए जी एक और ट्वीट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बात पर स्काई स्पोर्ट्स को शिकायत डाल दी कि कैद में डाले गए इमरान खान के बेटों का इंटरव्यू क्यों किया। मज़कूरा इंटरव्यू में खान के बेटे कासिम खान सलमान खान ने इनकी सेहत और कैद के हालात पर तशवीश का इजहार किया। ये वही क्रिकेट बोर्ड है जिसके चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं, वही मोहसिन नकवी जिन्होंने इमरान खान की शिफा अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकली के अमल के दौरान सिक्योरिटी इंतजाम करना थे, मगर तौहीन अदालत की दरख्वास्त में इन्हें फ़रीक ही नहीं बनाया गया। अब इमरान खान जो क्रिकेट की तारीख के बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार होते हैं, इनके हालात से मुतल्लिक इंटरव्यू पर स्काई स्पोर्ट्स को कंप्लेन मौसूल हो गई, और वो भी पाकिस्तान की जानिब से। और फिर सारा मुद्दा हुआ क्या, अंदरूनी कहानी है जी कि क्रिक इन्फो के मुताबिक, क्रिक इन्फो है क्रिकेट की सबसे बड़ी वेबसाइट समझी जाती है, बल्कि मैं खुद भी अभी ज़ाहिर बात उतना टाइम तो नहीं होता कि कोई मैच देख सकूं, लेकिन वैसे ही कभी कभार अगर कोई ख़बर देखनी हो तो क्रिक इन्फो निकाल कर तो क्या बना मैच का तो मैं क्रिक इन्फो पे देख लेता हूँ। तो क्रिक इन्फो ने ये कहा है कि लंच से कबल पीसीबी ने स्काई स्पोर्ट्स से रब्ता करके इमरान खान के बेटों के इंटरव्यू पर एहतजाज किया और धमकी दी कि इंटरव्यू नशर हुआ तो पाकिस्तानी खिलाड़ी लंच के बाद मैदान में वापस नहीं आएंगे। इस दबाव पर इंटरव्यू मौखर किया गया, ताहम बाद में उनका 18 मिनट का क्लिप नशर कर दिया गया। नशरियात ख़त्म होने तक पाकिस्तानी टीम दूसरे सेशन के लिए मैदान में वापसी की तैयारी कर रही थी। तो ये जी जो हरकतें हैं ना वो की जा रही, सिर्फ बेटों का जो इंटरव्यू है ना वो रुकवाने के लिए। मज़ीद इस वाले से जो भी चीज़ें होती हैं आपसे शेयर करते रहेंगे। राय का असर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।